स्मृति जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी पार्टी की इस तरीके की प्रचंड जीत और प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों पे एक बार फिर से आप सरकार बनाने जा रही हैं। ऐसे में जीत का श्रेय, जीत का सेहरा पार्टी किसको देती है? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि संगठन को भी जाता है, कार्यकर्ताओं को भी, मंत्रियों को भी, लंबे वक्त तक सभी ने प्रचार प्रसार किया, रैलियां की, लेकिन आज का दिन बेहद अहम आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। स्मृति जी, आज का दिन मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब कार्यकर्ता समर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि विकास की राजनीति करना एक ऐसे राजनीतिक परिवेश में जहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स को बार बार बढ़ावा दिया गया, परिवारवाद को बार बार बढ़ावा दिया गया, वहां पॉलिटिक्स ऑफ मेरिट सतत करने के लिए नरेंद्र भाई का विशेष अभिनंदन। और पॉलिटिक्स ऑफ मेरिट, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को जो नरेंद्र भाई ने किया हमारे देश में सतत साल 2014 से, उसको स्वीकार देश की जनता और विशेषतः उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। एक महिला पॉलिटिकल कर्मी के नाते मैं विशेष आज हर्ष का अनुभव कर रही हूं कि उत्तर प्रदेश की बहनों ने विशेष आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः विजयश्री का आशीर्वाद दिया है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए स्मृति जी, महिलाओं का वोट एक अहम फैक्टर के तौर पर इस चुनाव में उभर कर सामने आया। ये कहा गया कि महिला वोट फीसदी ज्यादा था पुरुषों के मुकाबले, और महिलाओं को नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से अपराध के क्षेत्र में उनका काम करना था वो भा गया। यही वजह है प्रचंड जीत की, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बन रही है। निश्चित रूप से महिलाओं ने विकास की राजनीति को अपना समर्थन दिया है, और विशेष जब विषम परिस्थितियां कोविड की आई तो महिलाओं ने, गरीब अंचल में परिवारों ने ये देखा किस प्रकार से नरेंद्र भाई ने विशेष चिंता की कि हर गरीब नागरिक तक राशन पहुंचे, विशेष चिंता की कि हर नागरिक उसको कोविड का वैक्सीन मिले। और ये व्यवस्थाएं विषम परिस्थितियां में करना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल का एक प्रमाण है। तो मैं तो आभार व्यक्त करती हूं आज जनता के प्रति कि उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाकर हम सबको न सिर्फ कृतज्ञ किया है बल्कि एक इतिहास भी रचा है। स्मृति ईरानी जी, अमेठी का गढ़ आपने तोड़ा था, आज रायबरेली में भी जो किला है वो फतेह हो गया है, कांग्रेस वहां 3 नंबर पर चली गई है, तो ये कितना बड़ा बदलाव और कितना बड़ा ये सेटबैक कैसे ये हुआ? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे संगठन ने 2019 में लोकसभा का चुनाव वहां जीता। हम प्रयासरत हैं कि हम विधानसभा में भी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास के कार्यों को वहां गति दें। हमारा लेकिन ये विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार अमेठी लोकसभा क्षेत्र के साथ पूर्ण न्याय कर चुकी है और आगे भी ये सहयोग करती रहेगी। और जहां तक कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगी कि अमेठी ने वर्षों वर्ष ये देखा किस प्रकार से कांग्रेस ने उनका पॉलिटिकल उपयोग किया, लेकिन विकास के उपयोगी तत्व गरीब तक पहुंचे इसकी कभी चिंता नहीं की। जहां तक आपका इशारा श्रीमती वाड्रा की तरफ है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वो आई थी ये कहकर कि अपनी पार्टी में प्राण फूकेंगी, लेकिन आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से पूरी पार्टी फूक कर जा रही है। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा नहीं काम किया उनके लिए। स्मृति जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो बुलंद कर रही है, पहले से ही देखिए, एक तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी उन्होंने किसी महिला को टिकट नहीं दी, तो ये स्लोगनियरिंग में मुझे नहीं लगता उनको स्वयं विश्वास था। लेकिन एक महिला पॉलिटिकल कर्मी के नाते मैं इस बात का कहीं ना कहीं रंज जरूर रखती हूँ कि वो जानती थी कि उनकी पार्टी, उनका संगठन पूरी तरह से डूब चुका है, और ऐसे वातावरण में उन्होंने जानबूझकर महिला को अपनी ढाल बनाकर आगे खड़ा किया, ये जानते हुए कि जहां जहां महिलाओं को वो टिकट दे रही हैं वहां वो महिलाएं हारने वाली हैं। तो महिला पॉलिटिकल टैलेंट के साथ इतना बड़ा अपराध आज तक प्रदेश के इतिहास में पॉलिटिकली किसी ने नहीं किया जो श्रीमती वाड्रा ने किया। स्मृति जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप गोवा में तकरीबन सरकार पूर्ण बहुमत की तरफ है, मणिपुर में पूर्ण बहुमत मिल गया है, उत्तराखंड में इतिहास रचा गया है दोबारा सरकार बनाने का, उत्तर प्रदेश में तो इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार कोई सीएम शायद दोबारा चुनकर आएगा 5 साल के कार्यकाल के बाद, और 37 साल बाद सरकार रिपीट हो रही है। तो 24 से पहले ये 22 का जो मैंडेट है, इसमें क्या बड़ी वजह रही? 3 बड़ी वजह बता दीजिए, और कितना इंपैक्ट इसका 24 में पड़ेगा? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है देश में, और मैं आज तक पर किसी चुनावी परिचर्चा में शामिल होती हूँ, आप चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो
चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, आप हमेशा हर चुनाव को नरेंद्र मोदी जी के लिए सेमीफाइनल घोषित कर देते हैं। फाइनलिटी से जनता ने 2014-2019 में अपना मत, अपना रुझान, अपना सहयोग और आशीर्वाद मोदी जी के पक्ष में दिया। मैं बिना किसी घमंड के, पूर्ण विनम्रता के भाव से, जनता के प्रति कृतज्ञता के भाव से आज ये कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि साल 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सतत चुनौती नरेंद्र मोदी जी के विकासवादी पॉलिटिक्स को दी गई। परिवारवाद ने ये चुनौती दी, वोट बैंक पॉलिटिक्स ने ये चुनौती दी, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद जनता ने नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ा। और वो इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि जब जब नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स और पॉलिटिक्स ऑफ मेरिट की, तब तब उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि जीतने के बाद किस विशेष वर्ग के प्रति वो विकास का कार्य करेंगे। आपको याद दिलाना चाहती हूँ, साल 2014 और 19 दोनों की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव में हार जीत एक चुनावी परिणाम है, लेकिन आज हमारी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उनकी भी सेवा करें जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। तो बिना भेदभाव के राष्ट्र नीति में समर्पित इस नेता को पुनः 2024 में जनता देश का प्रधान सेवक बनाएगी। प्रधानमंत्री की रेस में बहुत रहते हैं, प्रधान सेवक की रेस में देश में सिर्फ। यहाँ मुझे लगता है एक बार आपको वो बुलडोजर भी दिखाना चाहिए। स्मृति जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी बुलडोजर की, आपके कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं बुलडोजर के ऊपर चढ़कर। ये जो बुलडोजर बाबा का टैग योगी जी को दे दिया गया, ये उनके लिए कितना फायदेमंद है आने वाले वक्त में या फिर नुकसानदेह, क्या किस तरीके से आप इसको देखती हैं? बड़ा पूछा गया था मैम, यूपी में काबा। देखिए, जब ये बुलडोजर आप कहती हैं प्रतीक है, तो किस बात का प्रतीक है कि जिन गुंडों ने अवैध संपत्ति जनता को लूटकर एकत्रित की, उस अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उस जमीन को मुक्त करके उस पर गरीब के लिए घर बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों ऐसे परिवारों को जीवन में पहली बार छत नसीब हुई। और अगर गरीब को छत देने के लिए, अपराधियों को नकेल कसने के लिए और उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त करने के लिए आप योगी जी को खिताब बुलडोजर बाबा का देते हैं, तो वो स्वीकार करेंगे।